नमस्कार साथियों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर एक व्यक्ति के मन में हमारे प्रति कोई बुरे विचार चलते हैं तो उसे कहे बिना ही दूसरे के मन में भी वही वाइब्रेशन होने लगती है। जैसे कि व्यापारी के मन में ये भाव चल रहे थे कि कब इस राजा की मृत्यु होगी, और राजा जब भ्रमण के लिए निकले तो उनके मन में भी एकाएक ये विचार आ गया कि इस व्यक्ति को पकड़कर मृत्यु की सज़ा दे दी जाए, मृत्युदंड इसे दे दिया जाए। यानी विचारों में इतनी ताकत होती है कि वो हमसे कोई भी कर्म करवा सकते हैं। तो इसलिए अपने कर्मों को नियंत्रित करने के लिए अपने विचारों को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। अगर आवेश में आकर मन के विचार के अनुसार हम कोई बुरा कर्म कर देते हैं तो हम भारी मुसीबत में पड़ जाते हैं। इसलिए हमेशा सजग रहें और विचारों पर नियंत्रण रखें। अब हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं कि वो अपने विचारों को कंट्रोल कर सके, मगर ये हर एक व्यक्ति के बस की बात है कि वो अपने विचारों को समझ सके कि कब उसके मन में कैसे विचार चल रहे हैं। तो जब व्यक्ति के मन में अच्छे विचार चल रहे हों तो वो अच्छे कर्म करे, लेकिन जैसे ही मन में कोई बुरे भाव या विचार आए उस समय व्यक्ति को रुक जाना चाहिए, कोई कर्म नहीं करना चाहिए। जैसे ही वो समय बीत जाएगा उसके बाद वो विचार अपने आप नष्ट हो जाएंगे। फिर व्यक्ति उस बुराई का भागीदार बनने से बच जाएगा। जिस प्रकार कि राजा ने थोड़ा विलंब किया तो वो उस व्यापारी को मृत्युदंड देने से बच गया, और व्यापारी की प्रार्थना पूरी नहीं हो पाई। जब महामंत्री ने अपना दिमाग लगाया और उसके चंदन को खरीदकर राजा को भेंट स्वरूप दे दिया, इससे उसके मन में जो विचार चल रहे थे राजा के प्रति कि राजा की मृत्यु के बाद ही उसका चंदन बिकेगा, वो धारणा उसकी मिट गई, वो विचार उसके मन से निकल गए। और फिर उसके मन में ये विचार आए कि हमारे राज्य के राजा कितने दयालु हैं, उनकी ही वजह से हमारी चंदन की बिक्री हो सके। तो देखा आपने विचारों का कितना असर पड़ता है हमारे कर्मों पर। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।